नमस्कार, मैं सौरभ आप सभी के समक्ष एडू सबल के ऑनलाइन क्लास में डेली डोज 238 नंबर लेकर के आप सभी के सामने उपस्थित हूँ। आज दिनांक 13 मई 2020 है, जिसका पहला क्वेश्चन आप देखेंगे। किस राज्य ने FIR आपके द्वार की योजना शुरू की है? आप सभी को पता है कि हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने FIR आपके द्वार योजना की शुरुआत की है। तो बात जब आती है मध्य प्रदेश की, तो हम देख लेते हैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है और मध्य प्रदेश के CM वर्तमान में हैं शिवराज सिंह चौहान और मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन है। तथा कुछ ही दिन पहले आपसे डिस्कस किया गया था कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल सबसे स्वच्छ राजधानी में नामांकित है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। वित्तीय वर्ष 2019-2020 में गोल्ड भंडार में कितने टन की बढ़ोतरी दर्ज की गई है? आंसर है 40.45 टन। जब बात सोने की आई है तो भारत में सबसे ज़्यादा सोना कहाँ पाया जाता है? तो भारत में सबसे ज़्यादा सोना कर्नाटक के हूती खाद्यान्न से निकलता है। अब बात जब कर्नाटक की आई है तो जान लेते हैं कि कर्नाटक की राजधानी कहाँ है। तो कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु और कर्नाटक के CM हैं BS येदियुरप्पा और वहाँ के गवर्नर हैं वजुभाई वाला। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। किस देश ने हाल ही में fightchess.com ऑनलाइन नेशंस कप जीता है? आंसर है चीन और इस समय चीन बहुत चर्चे में बना हुआ है। तो चीन की राजधानी जान लेते हैं बीजिंग। साथ ही साथ मुझे उम्मीद है कि आप सभी को चीन के प्रशासन और शासन की जानकारी होगी, अतः चीन से सटे भारत के राज्यों के बारे में जानकारी रख लेते हैं। तो चीन से भारत की सीमा कुल 4057 किलोमीटर तक सटती है, जिसमें ऊपर से देखा जाए तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, ये 5 राज्य हैं। आगे बढ़ते हैं और हम अपने चौथे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्राणवायु कार्यक्रम किस राज्य सरकार की पहल है? तो प्राणवायु कार्यक्रम कर्नाटक राज्य की पहल है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर है और अभी अभी आपने ऊपर देखा कि कर्नाटक के CM जो हैं वो वजुभाई वाला CM जो है VS येदियुरप्पा और गवर्नर वजुभाई वाला है। तथा कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु किस नदी के किनारे है? तो वृषभावती नदी के किनारे है। आगे बढ़ते हैं अपने 5वें प्रश्न की तरफ। मिशन सागर कार्यक्रम के तहत प्रयुक्त जहाज का नाम क्या है? तो इस जहाज का नाम केसरी है। अब केसरी जहाज का कार्य क्या है, इस पे थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। तो भारत सरकार ने हाल ही में कोविड-19 महामारी के बीच 10 मई 2020 को एक आउटरीच कार्यक्रम मिशन शुरू किया, जिसमें इंडियन नेवी के जहाज केसरी के सहायता से बाहर फंसे हुए लोगों को देश पहुंचाया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। मिशन सागर कार्यक्रम का कार्य क्या है? आंसर है चिकित्सा सहायता टीमें, आवश्यक खाद्य पदार्थ और कोविड से संबंधित आवश्यक दवाओं की खेप उपलब्ध कराना, जिसमें जो जहाज मैंने ऊपर मेंशन किया केसरी, उसकी सहायता ली जा रही है। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। शेख तक्कर समिति का संबंध किससे है? आंसर है सशस्त्र बलों के व्यय में सुधार और युद्धक क्षमता से। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 8। किसने वैश्विक ऊर्जा की समीक्षा 2020 रिपोर्ट जारी की है? उत्तर है अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी। और थोड़ी सी जानकारी हम रखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी अर्थात इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। तो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी डे मनाया जाता है 3 मई को। और एक और महत्वपूर्ण दिवस अभी मई में हाल ही में बीता हुआ है 1 मई। 1 मई को हम क्या मनाते हैं? लेबर डे। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। भारत और मध्य एशिया का सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डे होने के लिए इस साल का स्काई ट्रैक्स पुरस्कार किसने जीता है? आंसर है बेंगलुरु के कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ने। प्रश्न संख्या 10। किसके द्वारा चैंपियन नामक एक नए पोर्टल का शुभारंभ किया गया? उत्तर है
MSME। तो जब बात MSME की आई है तो थोड़ी सी चर्चा MSME पे कर लेते हैं। MSME का फुल फॉर्म है मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, जिसका उद्देश्य है कि सूक्ष्म लघु या मध्यम जो उद्योग हैं उनको बढ़ावा देना। साथ ही साथ भारत के अर्थव्यवस्था में MSME का कुल प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष निर्यात में 45% की भागीदारी है, जिससे आप ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न 11 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। किसके द्वारा एक गैर इन्वेसिव BIPAP वेंटिलेटर स्वस्थ वायु विकसित किया गया? आंसर है CSIRNAL। इसका फुल फॉर्म देख लेते हैं तो CSIR का फुल फॉर्म होता है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, जिसकी स्थापना की गई 1959 अर्थात 1959 में। साथ ही साथ NAL का फुल फॉर्म है नेशनल एरोस्पेस लैबोरेटरीज। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। मूरी गंगा किस नदी की सहायक नदी है? उत्तर है हुगली नदी। और जब बात हुगली नदी की आई है तो हुगली नदी के तट पर कौन सा शहर बसा हुआ है? एक प्रमुख शहर कलकत्ता। और जब बात कलकत्ता की आती है तो उससे संबंधित किस राज्य की राजधानी है ये भी जान लेते हैं। तो कलकत्ता वेस्ट बंगाल की राजधानी है। साथ ही साथ वहाँ की CM वर्तमान में ममता बनर्जी हैं और राज्यपाल जगदीप धनखड़ हैं। और हाल ही में 2021 में बंगाल में चुनाव होने वाले हैं, तो वहाँ के विधानसभा सीटों की संख्या भी महत्वपूर्ण हो सकता है हमारे लिए। तो वहाँ 294 सीटों पर निर्वाचन कराया जाएगा। कुल 295 सीटें होती हैं, जिसमें एक नामांकित सीट है। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। सागर द्वीप कहाँ स्थित है? आंसर है बंगाल की खाड़ी में। अगला प्रश्न 14 नंबर। मैथन थर्मल पावर स्टेशन किस राज्य में स्थित है? आंसर है झारखंड, धनबाद। और मैं आपसे कमेंट में झारखंड के मुख्यमंत्री का नाम जानना चाहूंगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को भारत रत्न कब दिया गया था? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस को भारत रत्न 1992 में दिया गया था। बात नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आती है तो इनसे कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स जान लेते हैं। 1938 में हरिपुरा अधिवेशन हुआ कांग्रेस का, जिसकी अध्यक्षता सर्वसम्मति से सुभाष चंद्र बोस ने किया। एवं अगले साल 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन होना था, उसकी भी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने ही करने की सुनिश्चित की गई। लेकिन उस अधिवेशन की अध्यक्षता में गांधी जी की तरफ से पटाभी सीतारमैया समर्थित उम्मीदवार थे और पटाभी सीतारमैया को लगभग 232 वोटों से सुभाष चंद्र बोस ने हराया। इसके बावजूद भी गांधी जी का मानना था कि पटाभी सीतारमैया ही इसकी अध्यक्षता करे। इसी बात को लेकर के विवाद बढ़ गया, जिसकी वजह से अधिवेशन त्रिपुरी अधिवेशन के बीच से ही सुभाष चंद्र बोस ने इस अधिवेशन को छोड़ दिया एवं बचे हुए अधिवेशन की अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की तथा उसी समय मई 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। माइक्रोनेशिया फेडरेटेड स्टेट्स की मुद्रा क्या है? आंसर है डॉलर। और आपसे मैं जवाब चाहूंगा कि भारत का कितना रुपया $1 के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 17 नंबर। किस राज्य को बादलों के घर के रूप में जाना जाता है? मेघालय। आंसर आपका मेघालय। वैसे ही अगर मेघालय को अलग अलग किया जाए तो मेघ मीन्स बादल और आलय मीन्स घर होता है। अब बात आती है मेघालय की, तो मेघालय की राजधानी है शिलोंग और मेघालय के वर्तमान में CM है कोनराड संगमा और गवर्नर हैं RN रवि। तथा मेघालय वर्षा के लिए सुप्रसिद्ध है। तो मेघालय के 2 शहर ऐसे हैं जहां सर्वाधिक वर्षा होती है, एक चेरापूंजी और दूसरा मासिनराम। लेकिन वर्तमान में मासिनराम ही आंसर आपका सटीक होगा। एक जानकारी मैं आप सभी के साथ और साझा करता हूं
कि विजयनगर साम्राज्य में भी एक संगमा शब्द का वर्णन आया है, उसे आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। आंध्र पेरिस के नाम से प्रसिद्ध शहर कौन है? आंसर है तेनाली। अब ये तेनाली जगह कहाँ है? तो तेनाली जगह जो है वो गुंटूर डिस्ट्रिक्ट में, और गुंटूर डिस्ट्रिक्ट कहाँ पड़ता है? आंध्र प्रदेश में। और आंध्र प्रदेश के सीएम आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। तथा एक अगला क्वेश्चन देखते हैं, चुंबकीय प्रवाह किस यंत्र से मापा जाता है? आंसर है फ्लक्स मीटर। और इस सेट का आखिरी प्रश्न, फ्लक्स मीटर का आविष्कार किसने किया? उत्तर है मुलर मार्टिन। हाल ही में आप सभी को पता है कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना 2 राज्य बन चुके हैं। तो आप मुझे आंध्र प्रदेश का प्रस्तावित राजधानी कमेंट में बताएंगे। फिर हम इसी के साथ अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे डेली डोज संख्या 239 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।